मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा अभी तक किसी ने कोई बात नहीं करी हमारे साथ। तो बताइए क्या आगे कार्रवाई कैसे करेंगे सर? नहीं, हमारी कार्रवाई यही है, कॉलेजों में काम ठप पड़ा है, स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, लेकिन इन लोगों को जो कुर्सियों में बैठे हुए लोग हैं, इनके अंदर सेंसिटिविटी नाम की चीज़ नहीं रह गई है। इन लोगों को सोचना चाहिए, इन लोगों को जो कुर्सियाँ मिली हैं, वाइस चांसलर बने हैं या डीन बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, तो इनको सोचना चाहिए, मैनेजमेंट तो इनको करना चाहिए। ये मैनेजमेंट ना करके अपनी कुर्सी से चिपके बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, वो हम सबके बच्चे हैं। गवर्नमेंट जैसे केंद्र सरकार के गवर्नर साहब उनसे मिलने की कोशिश करी या दिल्ली सरकार से किसी मंत्री से, शिक्षा मंत्री साहब लोग कोई बात? नहीं, हम जो भी चिट्ठी निकालते हैं, हमारी चिट्ठी को आप देखो, उसमें हम चिट्ठी लेटर एलजी साहब को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली की शिक्षा मंत्री को, अपने वाइस चांसलर को, सारे अधिकारियों को चिट्ठी भेजते हैं। आगे क्या रणनीति होगी सर? ऐसे तो सरकार मान रही नहीं है, आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, आप तो यूनियन के लीडर हैं, आप कैसे लोग और इसको जो जन आंदोलन में तब्दील करेंगे? नहीं, जन आंदोलन तो हम एक्चुअल में जन आंदोलन दूसरा वाला तो बनाना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा कर्मचारी जो इकट्ठा हो रखा है, ये कर्मचारी का आंदोलन है, सैलरी की लड़ाई कर्मचारी की लड़ाई है। हम इसको जन आंदोलन वो तो नहीं है कि हम रोड पर जाएंगे, रोड जाम करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन हर कॉलेज में जा करके जैसे इस तरह से सरकार गूंगी बहरी है, इसके लिए तो आंदोलन बड़ा करना ही पड़ेगा कि उन लोगों को इस आंदोलन से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। सर गूंगी बहरी देखो, हम कर्मचारी हैं, हम बिल्कुल सेंसिटिव तरीके से धरना दे रहे हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों के नुकसान के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ का वाइस चांसलर और दिल्ली की सरकार रिस्पॉन्सिबल है। सर आप लोगों का समर्थन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है प्रिंसिपलों का भी है नहीं? सर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, जैसे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो हमारे बीच में आए, तो उन्होंने कहा समर्थन है। अब समर्थन में क्या, प्रिंसिपल की जो लॉबियाँ है ना, प्रिंसिपल भी अलग अलग लॉबी है। प्रिंसिपल जो समर्थक है किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, उसको तो लग रहा है केजरीवाल के नारे लगाएं। जो दूसरी पार्टी का समर्थक है वो कह रहा है भारत सरकार के नारे लगाएं। तो हम तो बीच में पिस रहे हैं, लेकिन हम कर्मचारी किसी पार्टी विशेष के समर्थक नहीं है। हमें जब हम काम करते हैं, हमें सैलरी चाहिए टाइम पर। सरकार क्या संदेश देंगे? नहीं, सरकार को संदेश यही है कि वो हमारी बात सुने। कम से कम कर्मचारी का कोई दोष नहीं है, और कर्मचारी किसी डिसीजन मेकिंग बॉडी का मेंबर भी नहीं होता। कर्मचारी का काम है, महीने भर उसने काम किया, उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए टाइम पर। संदेश यही है कि सरकार कोई ऐसा डिसीजन ले जिससे कर्मचारी की सैलरी बहाल हो, बाकी वो लड़ते हैं पॉलिटिकली जो उन्होंने लड़ना है। ये संदेश है। क्या कहेंगे? सर हम तो यही कहेंगे कि हमारी तो यही आपके मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को पूरे देश भर में फैलाइए। हम लोगों का क्या कसूर है? हम लोगों को तनख्वाह जो सी है, सैलरी टाइम से मिलनी चाहिए। ये दो राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई के अंदर एक ये सिर्फ कर्मचारी पिस रहा है, तो जो बिल्कुल नाजायज है। पूरा कुश्ती की लड़ाई है दोनों सरकारों की। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। जब उनकी गवर्निंग बॉडी जिस सरकार की बननी चाहिए, इनको बना देनी चाहिए गवर्निंग बॉडी बनवाएं, सैलरी रिलीज कराएं। भी देंगे तो कर्मचारी उनके साथ थोड़ी ना जाएंगे जी। आज जो टैग इनके ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी का लगा हुआ है, गवर्निंग बॉडी अगर दिल्ली सरकार की होगी जब भी ये लोग नहीं जाएंगे। सर दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी होगी तो टैग तो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही रहेगा। हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एम्प्लॉई हैं, हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी तनख्वाह मांगेंगे ना सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सब केंद्र सरकार की है ना। नहीं, वो वाला इशू नहीं है, मैं बताता हूँ। नहीं, वो इशू नहीं है। एक्चुअल में जो MOU भारत इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साइन हुआ था, उसमें ये था कि गवर्निंग बॉडी जो भी सरकार दिल्ली में होगी उसकी होगी, और गवर्निंग बॉडी में क्या है, गवर्नेंस हमारी होगी, रूल रेगुलेशन दिल्ली विश्वविद्यालय के होंगे, डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय की मिलेगी, फंड वो देंगे, लेकिन मैनेजमेंट उनकी होगी। इस समय क्या है कि मैनेजमेंट भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, उन्होंने प्रोफेसर बिठा रखे हैं यहाँ पे लाके, और मंशा एक ही है कि यहाँ पे जो पोस्टें खाली पड़ी हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग की, उन पोस्टों को भरने के लिए यूनिवर्सिटी सोच रही है हम बन रहे हैं, और दिल्ली सरकार सोच रही है हमारे हिस्से में आए। लड़ाई वो और उसमें कर्मचारी बिस रहा है, ये सच्चाई है। आप ये बताइए गवर्निंग बॉडी आनी किसके है? राज्य सरकार के अंडर में आ जाए तो आप लोग को इतराज नहीं है? सर गवर्निंग बॉडी राज्य सरकार के अंदर ही आएगी, लेकिन गवर्निंग बॉडी के बाद भी 2 रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी भेज दिया अलग से, 2 टीचर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, वो सब मिलकर जो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव हमारे आते हैं, उनका काम होता है दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करवाना। वो पालन करवाएंगे। ऐसा नहीं है वो किसी एक पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी नहीं बन जाती है कि मान लो दिल्ली गवर्नमेंट के लोग जो चाह रहे हैं वही होगा, वो नहीं होता है। रूल के हिसाब से होता है। आज की डेट में रूलों को ताक पे रखे दिल्ली विश्वविद्यालय अपने प्रोफेसर थोपे हुए हैं, यहाँ पे प्रोफेसर बिठा रखे हैं, गवर्निंग बॉडी नहीं बनने दे रहे, और इस पूरी क्राइसिस के लिए 99% इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में जो अधिकारी बैठे हैं वो दोषी हैं। क्या कहेंगे?
बहुत देख लिए अच्छे दिन, अब अच्छे हाँ जी दिन। सर, हम तो यही कहेंगे कि जो गवर्निंग बॉडी बना करके इनको ये सारे मुद्दे को इनको सॉल्व कर देना चाहिए, और जो हम लोगों की ये सैलरी है रिलीज करनी चाहिए। गवर्निंग बॉडी तो दिल्ली सरकार की बना देनी चाहिए इनको, जो MOU साइन हुआ है उस हिसाब से इनको सब काम करने चाहिए। कह रहे हैं, देखिए ये एक तरह से केवल सैलरी वाला ही मुद्दा नहीं है। कॉलेजों के अंदर जो लगभग कर्मचारी वहाँ पर काम करता है और अपना पूरा एक तरह से सहयोग करता है इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसे और सुविधाओं की भी ज़रूरत होती है। आज जैसे मेडिकल का इशू एक बहुत बड़ा इशू है। इन 12 कॉलेजों के अंदर जिन कॉलेजों में मेडिकल की सुविधाएं मिलती थी और कैशलेस ट्रीटमेंट होता था हॉस्पिटल्स के अंदर, आज वो हॉस्पिटल्स ने टोटली मना कर दिया है ट्रीटमेंट करने के लिए, जो इन कर्मचारियों के ऊपर सीधे सीधे एक तरह से कुठाराघात है। और दूसरी अगर हम बात करें और अलाउंसेस की, जिसमें सैलरी तो मुद्दा है ही है, साथ में जो हमारे रिटायर हुए हैं हमारे बीच में काम करने वाले कर्मचारी, उनको भी अभी तक कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिले हैं, और एजुकेशन अलाउंसेस हैं, और तमाम वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए कर्मचारियों को वो वंचित हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना भी है दिल्ली सरकार से और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से, क्योंकि ये दो ही वो पूल हैं जो आपस में बात करके इस कड़ी को सुलझा सकते हैं, और उन्हें बहुत जल्दी इसे सुलझा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए कर्मचारी अभी 26 जैसे पिछले महीने तारीख से बैठे हैं, तो अगर ये समस्या बढ़ती जाएगी तो ये मजदूर हैं। देखिए जितने भी आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों को अगर क्रांति के रूप में बदला है तो वो मजदूर ही हैं। किसान और जवान की अगर हम बात करें तो वो भी आज त्रसित है, और जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत खुशनुमा नहीं हैं, कर्मचारी बहुत त्रस्त है। तो अभी हम अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया इसको शांतिपूर्वक सुलझाइए, और कर्मचारियों का जो वेतन है, जो उन्होंने काम किया है, उनको उस काम के बदले उनका वेतन मिलना चाहिए। धन्यवाद। आप लोगों को जो है लगातार 2-3 महीनों से नहीं मिल रही है वेतन, आप लोगों को किन समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है इस टाइम? देखिए जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेडिकल तो है ही है, उसके अलावा देखिए हम लोग जो सैलरीड पर्सन है वो सैलरीड पर्सन है, उसके अलावा चाहे उसने हाउस जो बैंक है, या मैं एक पॉइंट और इसमें डालना, LIC की प्रीमियम जो है नहीं मिल रही है तो LIC हो रहे हैं कर्मचारी, इससे बाधित हुआ प्रीमियम या बेनिफिट जिम्मेदार क्या दिल्ली सरकार या फिर कॉलेज प्रशासन होगा? तो बैंक हैं, जिन बैंक आ रही है जो पूरी तरह हम डिफॉल्टर हो रहे हैं, तो कि वो जिम्मेदारी कौन लेगा? और